अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मश्क नंबर 2.1 में तीसरा हिसाब, एक तिलस्मी मुरब्बा ऐसा चार खाना होता है जिसके अंदर बने चौकोर खानों में दर्ज एदाद की गिनती उफ़क़ी उमूदी आड़ी हर कतार में एकसा होती। क्या ये तिलस्मी मुरब्बा है? आप इस तिलस्मी मुरब्बे को हल करके देखेंगे, यानी तमाम तरीक़ों से इसको जमा करके देखेंगे। नस्ब नुमा इसका 11 देने की वजह से जमा करने में फिर कोई तकलीफ़ नहीं है, आसानी के साथ आप जमा करके यहाँ लिखते चले जाएंगे। चौथा, और देखेंगे कि हर इसमें जवाब एकसा आता है या नहीं। अगर एकसा आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तिलस्मी मुरब्बा है। हर सवाल आप मुकम्मल तौर पर हल करेंगे कापी पर और उसके बाद दिखाएंगे। एक मुस्ततिल नुमा कागज़ की लंबाई, सवाल नंबर 4 है, एक मुस्ततिल नुमा कागज़ की लंबाई 12 सही 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है। इसका इहाता मालूम कीजिए। इहाता मालूम करने के लिए मुस्ततिल का हमारे पास ज़ाब्ता मालूम है, लंबाई जमा चौड़ाई ज़रब 2। इसकी लंबाई जमा चौड़ाई मालूम कर लेंगे। लंबाई और चौड़ाई मालूम करने के लिए जो जमा के उसूल हैं आप उनको इस्तेमाल करेंगे। सवाल नंबर 5 है, तस्वीर में मुसल्लस ABC और मुस्ततिल BCDA का इहाता मालूम कीजिए। किसका इहाता ज़्यादा है मालूम कीजिए। यहाँ मुस्ततिल आप देख रहे हैं जो दिया गया है, इसमें AB, BE और AC जो ज़िले दिए गए हैं इनको हिसाब करके आप इहाता मालूम करेंगे। और एक ज़िला BE ज़िला जिसकी लंबाई 3 सही 3/5 है, दोनों के लिए एक ही ज़िला है, वो मुस्ततिल के लिए भी और मुसल्लस के लिए भी, उसको आप जहन में रखते हुए हल करेंगे। किताब में देखकर जवाब मत लिखिए क्योंकि किताब में ये ज़िले की लंबाइयाँ ज़रा मुख्तलिफ दी गई हैं। आप यहाँ जो किताबें दी, इस किताब में जो दी गई हैं उसी के हिसाब से हल करेंगे, जवाब देखकर हल नहीं करेंगे, जहन में रखें। सवाल नंबर 6, सलील एक फ्रेम में एक तस्वीर लगाना चाहता है। ये तस्वीर 7 सही 3/5 सेंटीमीटर चौड़ी थी। इस फ्रेम में लगाने के लिए 7 सही 3/10 से ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए। कितनी तस्वीर काटनी पड़ेगी? 7 सही 3/5 तफरीक 7 सही 3/10 करेंगे। जमा और तफरीक के उसूल मैंने आपको बता दिए हैं। सवाल नंबर 7 है, रितु ने एक सेब का 3/5 हिस्सा खा लिया। बाकी बचा हुआ हिस्सा उसके भाई सोनू ने खा लिया। सोनू ने सेब का कितना हिस्सा खाया? किसको ज्यादा हिस्सा मिला और कितना? आप देखिए, रितु ने 3/5 हिस्सा खाया है। किसका 3/5 हिस्सा खाया? ये आप जहन में लाइए। एक सेब का, यानी हिसाब इस तरह से होगा 1 नफी 3/5। ये हिसाब मैं आपको हल करके दिखा रहा हूं। कुल सेब जो हमारे पास है वो 1 है। रितु ने जो खाया हुआ हिस्सा है वो 3/5। 1 सही 1 नफी 3/5 हमें करना पड़े, बराबर होगा, हम इसको कसर में लिखेंगे 1/1 नफी 3/5। अब यहाँ नस्बनुमा 1 और नस्बनुमा 5 है, दोनों का नस्बनुमा हम इसको बराबर कर लेंगे। ये दोनों मुफर्रिद एदाद होने की वजह से इसका LCM 5 ही आएगा। हम इस कसर को 5 से ज़रब दे के लिखेंगे, 5/5 नफी 3/5 बराबर होगा 2/5। उसके भाई का खाया हुआ हिस्सा 2/5 होगा और रितु का खाया हुआ 3/5 हिस्सा है। तो रितु ने ज्यादा खाया। कितना ज्यादा खाया? 3/5 नफी 2/5 बराबर 1/5 हिस्सा ज्यादा खाया। अगला सवाल आप देखिए, सवाल नंबर 8, मेकाइल ने एक तस्वीर में 12/7 घंटे में रंग भरा। विभू ने उसी तस्वीर में 3/4 घंटे में रंग भरा। किसने ज्यादा रंग भरा? आप आसानी से इसको कर सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों का नस्बनुमा आप एकसा कर लेंगे और उसके बाद जो बड़ी कसर है उसमें से छोटी कसर को तफरीक करेंगे तो इससे मालूम हो जाएगा कि किसने ज़्यादा काम किया, कितना काम ज़्यादा किया, ये आप मालूम कर सकेंगे। कसरों का मुआजना करेंगे।
मुआजना करने के लिए आप दोनों कसरों के नस्बनुमा यकसा कर लेंगे, तब आपको मालूम हो जाएगा कि किसने ज़्यादा काम किया। फिर आप कितना ज़्यादा मालूम करने के लिए बड़ी कसर में से छोटी कसर को तफरीक करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।